इंडिया न्यूज आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। नया साल बस आने वाला है और इसीलिए हमने ये मंच आपके लिए सजाया है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपके नए साल की शुरुआत अच्छी हो। इसीलिए हम अलग अलग एक्सपर्ट से आपकी बात करवा रहे हैं ताकि आप पूरे इन्फॉर्म्ड रहें और नए जोश के साथ आप नए साल की शुरुआत करें। 2021 कई मायनों में खास रहने वाला है। इस नए साल में किस राशि वाले को क्या मिलने वाला है और आपके लिए इस साल का कौन सा सिंबल सुख समृद्धि और खुशहाली लेकर आएगा, ये जानने के लिए हम कुछ खास मेहमानों से बातचीत करेंगे। श्रुति द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं। इसके बाद सपना जी से भी हम बातचीत करेंगे जो ज्योतिषाचार्य हैं। लेकिन फिलहाल श्रुति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया न्यूज के दर्शकों के जहन में कई सवाल हैं और एक एक करके हम चाहेंगे कि उन तमाम सवालों के जवाब आप दें। सबसे आप क्या कहना चाहेंगी साल 2021 के बारे में? क्योंकि 2020 अच्छा नहीं बीता है। जी, 2021 की सबसे पहले सभी इंडिया न्यूज के प्यारे प्यारे दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं। 2021 कई मायनों में बहुत खास जाएगा। सबसे अच्छी बात है कि शनि और राहु इस साल में अपना राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। हालांकि काफी हद तक बहुत सारी चीजों में बदलाव लेकर आएगा। सैटर्न और प्लूटो की युति बनेगी, वो बनेगी 9 जनवरी से लेकर 6 अप्रैल तक की, जो कि काफी हद तक जीवन में परिवर्तन और नवीनता लेकर आएगी। ये साल बुध का है, कम्युनिकेशंस का है। कम्युनिकेशन सेक्टर, मीडिया, एंटरटेनमेंट के लिए ये साल बेहद खास जाएगा। जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापारियों के लिए बहुत खास जाएगा। प्रॉपर्टीज के लिए बहुत खास जाएगा। ओवरऑल ये वर्ष जो है, इसमें बहुत सारे जो वर्ष की शुरुआत हो रही है 1 जनवरी में, बहुत सारे जो हैं अपने प्लैनेट्स अपनी उच्च राशियों में विराजमान हैं। जैसे कि शनि अपने ही घर का है, मकर राशि का विराजमान है। वहीं जो है सूर्य 14 जनवरी से मकर में प्रवेश कर जाएंगे, बहुत बढ़िया रहेगा। ओवरऑल ये वर्ष बहुत सारी नई चीजें, नए अकम्पलिशमेंट लेकर आएगा। और हाँ, जैसा कि लोगों को भय हो रहा है म्यूटेशन का, वायरस का, ये भय ज्यादा नहीं। अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। तो आइए हम अब राशियों की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि नए साल में सुरक्षित रहने की बहुत ज़रूरत है। बहुत ही सौभाग्यशाली ये साल रह सकता है। लेकिन अगर हम अलग अलग राशियों की बात करें, वृष राशि से अगर शुरुआत करें, तो वृष राशि के लोगों के लिए आपके कार्ड्स क्या कहते हैं, कैसा रहेगा साल? सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि यानी कि एरीज ये वर्ष आपके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली जाएगा। बहुत सारी चीजें आपके जीवन की पूरी होंगी। आपके जितने एम्बिशंस हैं, आपके जितने गोल्स हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, वो सारी पूरी होती हुई इस वर्ष में नजर आ रही हैं, जो कि बहुत पॉजिटिव रहेगी। और साथ ही साथ मैं कहूंगी कि अगर आपने एक गोल बनाया है तो उस ध्येय को, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप एकजुट होंगे और आपके लिए बहुत खास चीजें लेकर आएगा। आपको इस वर्ष में महिला वर्ग का सपोर्ट मिलेगा। आपको धन लाभ भी बहुत जबरदस्त मिलेगा और कई मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम यदि आप बनाना चाहते हैं, खुद का काम करना चाहते हैं, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी से जुड़े हुए हैं, तो ये सारी इंडस्ट्रीज आपके लिए बेहद लाभकारी रहेंगी। ओवरऑल मैं कहूंगी कि कार्य क्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, लेजीनेस ना करें। सैटर्न प्लूटो का कंजंक्शन जब होगा, वो आपके लिए नई उपलब्धियां लेकर आएगा। हो सकता है आप में से कई लोग नए आइडियाज के साथ आगे बढ़ना चाहें। ठीक है, ये मेष राशि की बात हमने की। अब वृष राशि पर आते हैं, क्योंकि तमाम जो दर्शक हैं वो इंतजार कर रहे हैं अपनी अपनी राशियों के मुताबिक कि कैसा रहने वाला है अगला साल। तो मेष राशि के बारे में ये जो दर्शक सवाल कर रहे हैं उसके बारे में जी, अब हम बात करेंगे अगली राशि के बारे में, वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि वालों, ये वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा जाएगा। फाइनेंशियली बहुत गोल्स लेकर आएगा। वहीं हो सकता है रिलेशनशिप फ्रंट में आपको कहीं ना कहीं चैलेंजेस का सामना करना पड़ सके। हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहना पड़े। बहुत ज़्यादा भाग्य पर निर्भर ना करें। हर एक चीज़ प्राप्त करने के लिए आपको एफर्ट दिखाने पड़ेंगे। यदि आपने एफर्ट उचित किया है तो निश्चित तौर पर आपको ये वर्ष लाभकारी रहेगा। आपके लिए कहीं ना कहीं गोल्स निर्धारित करना और उस
गोल तक पहुंचना बेहद आवश्यक रहेगा। फाइनेंशियली आपके लिए वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। जहां बात आती है संबंधों की, पार्टनरशिप्स की, साझेदारी की, वहां कहीं ना कहीं चीजें टूटती हुई, बिखरती हुई नजर आ सकती हैं। आप में से कई लोग बहुत ज्यादा जोश में आकर जो है अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करते हुए कोई भी निर्णय ऐसे ना लें। साल की शुरुआत में हो सकता है पैरों से जुड़ी समस्या हो, ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्या हो, या ब्लड से या हार्ट से जुड़ी समस्या हो। ये छोटी छोटी चीजों का आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। ओवरऑल मैं कहूंगी वृषभ राशि वालों, ये वर्ष आपका बेहद खास जाने वाला है। कई सारी उपलब्धियां लेकर आने वाला है। आप में से कई लोग जो कि सोशल मीडिया का काम करते हैं, मीडिया, इंटरनेट का, टेलीकम्युनिकेशन का काम करते हैं, तो आपके लिए वर्ष नई उपलब्धियां लेकर आएगा। जी श्रुति जी, अगली राशि है मिथुन राशि। जी, मिथुन राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो यह वर्ष में आपको बहुत हद तक कार्ड आया है आपका 9 ऑफ वॉन्ड्स। इस वर्ष में आपको आने वाले समय के लिए प्लानिंग करना बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। कुछ अच्छे से डिसाइड करना है, कोई अच्छा गोल प्राप्त करना है, तो उसको लेकर आप हो सकता है कई बार हताश हो जाएं। आपको लगेगा कि चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं या लास्ट मिनट पे आके छोटी छोटी अड़चनों का सामना करना है। लेकिन इस हताशा को लेकर आपको अपनी मेहनत को गिव अप नहीं करना है। आपको कंटिन्यूअस मेहनत करते जाना है। यानी कि हो सकता है कि रिजल्ट आपको तत्काल ना मिले, लेकिन रिजल्ट आपको पॉजिटिव डेफिनेटली मिलेगा। तो ये पॉजिटिव रिजल्ट्स पाने के लिए आपको अपना गोल डिसाइड करके उस गोल के प्रति थोड़ा सा फोकस करके आगे बढ़ना है, मेहनत करना है, और यह दिशा जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय ना लें, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं तो नए इन्वेस्टमेंट्स ना करें, नहीं तो वहां पर लॉसेस आ सकते हैं। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि चीजें आपकी बहुत खास नहीं चल रही हैं। इस वर्ष मेहनत आपको पूरी तरीके से करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, सफलता आपको निश्चित तौर पर हासिल होगी। मेहनत डेफिनेटली करते जाएं, जल्दी थक ना जाएं। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शंस आपके लिए एक चैलेंज के रूप में आ सकता है, पैरों से जुड़ी समस्या हो सकती है। तो ये छोटे छोटे चैलेंजेस आपके लिए परेशानी का काम कर सकते हैं। तो यदि आपने ये चैलेंजेस को ओवर कर लिया मिथुन राशि वालों, ओवरऑल ये वर्ष आपका बहुत अच्छा जाएगा। आर्थिक तौर पर नए इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने हैं, बस यहाँ थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। बिल्कुल, इंडिया न्यूज ने ये कॉन्क्लेव इसीलिए रखा है खासतौर से कि श्रुति जी दर्शकों से डायरेक्ट आपकी बात हो पाए, तो आप एक एक करके तमाम राशियों के बारे में जानकारी दे दी जाए। हम चाहते हैं कि दर्शकों से आपका सीधा इंटरेक्शन रहे। जी, चलिए जानते हैं अब अगली राशि के बारे में। इंडिया न्यूज के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को एक बार और नमस्कार। अब हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के बारे में। इस वर्ष में बहुत सारी नई चीजें आपके मन के अनुकूल होगी। यानी कि यदि आपने कुछ चाहा है तो ये विश फुलफिलमेंट का ईयर है आपके लिए। आप जो भी करना चाहते हैं बहुत आसानी से पूरा होगा। हो सकता है शुरुआती तौर पर आपको छोटा सा झटका लगे, इमोशनली आप बहुत जो है सेंसिटिव, वैसे भी कर्क राशि जो है वो चंद्र की राशि होती है, तो ये लोग होते बहुत सेंसिटिव हैं, तो सेंसिटिव बहुत रहेंगे। लेकिन हाँ, आप चीज़ों को अपने नियंत्रण में, कंट्रोल में रख के बहुत आराम से आगे बढ़ पाएंगे। और आपको महिला वर्ग का बहुत प्रभाव मिलेगा, यानी कि महिलाओं का पूरा सपोर्ट आपके जीवन में इस वर्ष में रहेगा। कई चीजें आपके नियंत्रण में रहेंगी। यदि आप किसी कंपनी में कार्यरत हैं तो आपको लगेगा कि कोई महिला आपके बॉस हैं या HR मैनेजर हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज फ्रंट पे हैं, तो उनका आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। वहीं आपको निश्चित तौर पर सफलता हासिल करने में छोटे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। हाँ, सावधानी कहाँ बरतनी है अब मैं बता देती हूँ। जो स्टूडेंट्स हैं, एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको सडन लाभ तो मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ाई से विमुख ना हो जाएं, यानी कि पढ़ने में मन नहीं लगेगा। हो सकता है बोरियत एक अलग तरीके की आपको प्रभाव डाले, आप में आलस्य भरपूर रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप ऑर्गेनाइज करने का, अपने आप को प्लान करने का, व्यवस्थित करने का पूरा बंदोबस्त लेकर चलेंगे, जो कि आपके लिए आने वाले समय में बेहद प्रभावशाली रहेगा। ये वर्ष कई मायनों में आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा, सकारात्मक रहेगा। और आगे बढ़ने के लिए आपने जो भी प्रयास करने हैं, उन प्रयासों को लेकर आप आगे बढ़ें। निश्चित तौर पर आपको सफलता हासिल होगी। महिलाओं द्वारा, जैसे मैंने पहले भी कहा, सहयोग प्राप्त होगा। ये वर्ष आपका बेहद शानदार जाता हुआ नजर आ रहा है। घर में भी महिलाओं के साथ आपके रिलेशन अच्छे बने रहेंगे। और अब बारी आती है सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, चलिए जानते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं।
देखिए, फाइनेंसेस को लेकर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कहीं पैसे फंस गए हैं, वो पैसे ना मिले, या फिर काम में बाधाएं आ सकती हैं जिसके द्वारा आपको स्ट्रेस रहेगा। जब आपको कोई भी तरीके का स्ट्रेस आएगा तो आपको यह समझना है कि ये विपरीत समय आपको कुछ सिखा रहा है। सिखा क्या रहा है, उस पर ध्यान देना आपके लिए बेहद आवश्यक रहेगा। आपको ये समझना है, एक गोल बनाना है और अपने चैलेंजेस को समझना है। अपने चैलेंजेस द्वारा आप क्या सीख रहे हैं उसको समझना है। तो आपको कुछ नया सीखना इस वर्ष बेहद आवश्यक रहेगा। स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी छोटी परेशानियां हो सकती हैं, आपको पैरों से जुड़ी समस्या हो सकती है। कोई भी बीमारी बहुत ज़्यादा ना बढ़े, एकदम लास्ट मिनट पे पता चले, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आपके लिए चैलेंज के रूप में आएगा। कुछ नया एजुकेशन वाइज सीखें, अपने स्किल सेट के हिसाब से सीखें, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। कोई भी नई सीख को लेकर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बेहद शानदार रहेगा। यानी कि इस वर्ष को आपको अपनी या तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बढ़ानी है या फिर अपने स्किल सेट्स को कैसे आगे बढ़ाने हैं, ये आपको समझना बेहद आवश्यक रहेगा। आपके प्रयासों को सराहा जाएगा, जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं छोटी छोटी चैलेंजेस का सूचक भी रहेगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आपकी जो सराहना हो रही है क्या वो जेन्युइन है कि नहीं। ये ध्यान रखना है, गुप्त शत्रु प्रभावी ना हो। कोई लीगल केस चल रहा हो तो वो लीगल केस कंप्लीशन की तरफ आएगा और आपके लिए फायदेमंद होगा। हालांकि यदि किसी लीगल केस में फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है तो वहां आपको आर्थिक झटका लग सकता है, जो कि आपके लिए एक चैलेंज के रूप में रहेगा। जॉब की जहां मैं बात करूं तो अगर आप कार्यरत हैं कहीं, वहां आपकी पदोन्नति के चांसेस नजर आने लग जाएंगे। आगे बढ़ने के लिए आपको सबको अपने साथ लेकर चलना बेहद आवश्यक रहेगा। मेहनत आपको किस दिशा में करनी है, वो डायरेक्शन, वो गोल, वो लास्ट मिनट जो है चीजें आपको निर्धारित करना आपके लिए बेहद आवश्यक रहेगा। ओवरऑल मैं कहूंगी ये वर्ष आपके लिए कुछ नया सिखाने वाला रहेगा। चैलेंजेस तो आएंगे लेकिन आप उसको बहुत आराम से पूरा कर पाएंगे। तो स्वास्थ्य का बेहद ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, ये बात हुई सिंह राशि की। अब हम कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों, चलिए जानते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। ये वर्ष आपका बेहद शानदार जाएगा। कई चुनौतियों का हालांकि सामना करना पड़ सकता है, उसके बारे में बताऊंगी, और शानदार कहाँ जाएगा ये भी बताती हूँ मैं आपको। आर्थिक तौर पर आपका धन जो आप अर्जित कर रहे हैं उसके लिए आपको किस प्रकार से अपना व्यवसाय आगे बढ़ाना है, ये सारी प्लानिंग, ये सारी ट्यूनिंग करके रखना बेहद आवश्यक रहेगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि भविष्य में किसी प्रकार का षड्यंत्र ना हो आपके खिलाफ। आपके साथ एक तगड़ा विश्वासघात हो सकता है इस वर्ष में। किसी रोग या बीमारी के शिकार भी हो सकते हैं। देखिए, हम हमेशा धोखे को दो तरीके से लेते हैं, या तो किसी पर्सन का हो या फिर हेल्थ द्वारा हो। और हेल्थ द्वारा धोखा जो है वो ज्यादा परेशानी क्रिएट करता है, जो कि आप चैलेंज के रूप में ले सकते हैं, जिसको कि आप आराम से पूरा कर पाएंगे। सावधान रहना जरूरी है। आपको इस वर्ष में मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। कई सेलिब्रेशंस के मौके भी आपको मिलेंगे। वहीं हो सकता है कि आप में से कई लोगों को एंग्जाइटी, स्ट्रेस का सामना करना पड़े। भाग्य से आप धनी रहेंगे इस वर्ष में, यानी कि भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ दे रहा है। आपको घर परिवार में, कुटुंब में छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बेहतर बनाने चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। उनके साथ कोई संबंध खराब ना हो जाए, इस चीज का ध्यान रखना आपके लिए बेहद आवश्यक रहेगा। वहीं आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना अग्रेसिव होकर यदि आपने कोई भी निर्णय ले लिया तो वो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। बहुत सोच विचार के, समझदारी से निर्णय लें। कई पुराने पैसे फंसे हैं तो मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत गहरे विषयों में आपका इंटरेस्ट रहेगा। बच्चे के स्वास्थ्य में आपका इंटरेस्ट रहेगा। बच्चों के खासकर पारिवारिक जीवन में आपका जीवन कैसा रहे, इस चीज को आपको लेकर, और परिवार के प्रति आपका समर्पण कैसा रहे, इस चीज को लेकर आपका ध्यान पूरी तरह केंद्रित रहेगा। और परिवार और संतान की सेवा में आप यह वर्ष पूरा निकाल देंगे। जैसा मैंने पहले कहा, डीप आध्यात्मिक स्टडी, यानी कि कहीं ना कहीं आध्यात्म से जुड़ा हुआ कुछ भी नया निर्णय है, ये आपके लिए बेहद खास रहेगा। जहां बात आती है आर्थिक परिस्थिति की, तो आर्थिक परिस्थिति आपकी बहुत एवरेज सी नजर आ रही है। आर्थिक परिस्थिति को बेहतर करने के लिए आपको तमाम प्रयास करने पड़ेंगे। अप्रैल से लेकर अगस्त के माह में हो सकता है आप में से कई लोगों की विदेश यात्राएं लगे, यानी कि फॉरेन ट्रैवल्स लगे, या फिर फॉरेन से जुड़ा हुआ कोई ना कोई खर्चा हो। अप्रैल से अगस्त तक के महीने में आपको केयरफुल रहना है, किसी भी प्रकार का नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, नहीं तो वो लॉसेज में आ जाएगा। यदि कोई लीगल केस चल रहा है तो वो अप्रैल से अगस्त तक के महीने में रिजॉल्व होता
हुआ नजर आ रहा है। आपको सावधान रहना है। अप्रैल से अगस्त में थायराइड, डायबिटीज से जुड़ी हुई, हेल्थ इश्यू से जुड़ी हुई कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ओवरऑल मैं कहूंगी कन्या राशि वालों ये वर्ष आपका अच्छा रहेगा। तो कन्या राशि वालों के लिए वर्ष अच्छा रहेगा। तुला राशि के बारे में क्या कहेंगे आप? तुला राशि वालों के लिए जानते हैं ये वर्ष क्या लेकर आ रहा है। ये कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। इस समय में आपको परिस्थितियों का संतुलन बनाना बेहद आवश्यक रहेगा। संतुलन यानी कि बैलेंस। बैलेंस आपके 2-3 टाइप के हो सकते हैं, इमोशनल और फाइनेंशियल बैलेंस, फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस, यानी कि कहीं ना कहीं एक संतुलन की कमी नजर आ रही है। आपको सहयोग भरपूर मिलेगा, आपको कॉलीग्स का भी सहयोग मिलेगा, घर परिवार के सदस्यों का भी सहयोग मिलेगा और ये सहयोग लेकर आप आगे बढ़ पाएंगे। जब आपके पास मेंटल बैलेंस बहुत अच्छा रहेगा तो आप चीजों को नए नजरिए से देख पाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई ऐसा निर्णय नहीं लेना है इस वर्ष में जो कि आपकी इनकम पर प्रभाव डाले, यानी कि आपको जो चीजें आपकी जैसी हैं उन्हें वैसे ही व्यवस्थित रखना है। कोई भी मेजर निर्णय इस वर्ष में नहीं लेना है। नौकरी छोड़ना या आपके इनकम सोर्सेज पे प्रभाव पड़ना, ऐसा कोई आप जल्दबाजी में निर्णय ना लें। आपको इस वर्ष में हो सकता है कि पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो, किसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी गेन्स आपके लिए नजर आ रहे हैं। वहीं जिसे कहते हैं आपके खर्चे भी अधिक बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सीडेंट्स को लेकर सावधान रहना है। कोई भी तरीके की ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग नहीं करना है। धन के मामले में सावधानी बरतनी है। धन आ तो रहा है लेकिन अपने जाने का रास्ता निर्धारित करते हुए आ रहा है। पार्टनरशिप्स आपकी बड़ी जोरदार रहेंगी। ये पार्टनरशिप्स आपके लिए बहुत कारगर रहेंगी। घर का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। मदर के साथ आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहेंगी और अपनी मदर के साथ जो है आप एक संतुलन बना के रखें रिलेशनशिप का, वहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि हो सकता है कि कई चीज़ें छोटी छोटी जो हैं आपके घर परिवार में तनाव ला सकती हैं। जो चीज़ें जैसी जमी हुई हैं, जैसी व्यवस्थित हैं, उन्हें वैसे ही रखें, नहीं तो चीज़ें आपके लिए बदल सकती हैं। तो थोड़ा सा आपको चीजों का ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार की परेशानी आपके लिए मुश्किल का कारण बन सकती है। आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार का निर्णय जो है वो जल्दबाजी में नहीं लेना है। जैसे मैंने पहले भी कहा, अपने खर्चों के प्रति आपको सावधान रहना बेहद आवश्यक रहेगा, नहीं तो छोटी छोटी चैलेंजेस जो हैं वो आपके घर में खर्चे भी बढ़ाएंगे और नुकसान भी लेकर आएंगे। घर में किसी प्रकार की लड़ाई ना हो, कलह कलेश ना हो, एसी फिटिंग्स का ध्यान रखें, कोई छोटा एक्सीडेंट ना हो घर में। फायर की सावधानी विशेष तौर पर रखनी आपके लिए आवश्यक रहेगी। बिल्कुल। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों कार्ड आया है आपका इस वर्ष का एज ऑफ वॉन्ड्स मूवमेंट्स का कार्ड है और साथ ही साथ लाया है आपके लिए प्रिंस ऑफ कप्स। बहुत बढ़िया कार्ड्स आए हैं आपके वृश्चिक राशि वालों। इस वर्ष में आपके लिए ग्रोथ रहेगी, एक मूवमेंट आएगी। हो सकता है पिछले वर्ष में स्थिरता आ गई हो। ये वर्ष आपके लिए नई चीजें लेकर आ रहा है। हालांकि फरवरी के माह तक आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यदि आपके कोई गुप्त शत्रु हैं तो सारे आपके फेवर में बदलते हुए नजर आ रहे हैं या फिर उनसे जुड़ी हुई तमाम परेशानियां आपकी दूर होती हुई नजर आ रही हैं। बहुत ज्यादा आक्रोश में नहीं आना है, बहुत जल्दी डिसीजन नहीं लेना है फरवरी तक। उसके बाद चीजें आपकी बहुत बढ़िया रहेंगी। इस वर्ष में आपके लिए आकस्मिक जो है सरप्राइज, जिसे मैं कहती हूँ सरप्राइज पैकेज रहेगा ये वर्ष आपके लिए। कहीं ना कहीं आपके करियर फ्रंट पे एक ग्रोथ लेकर आएगा। आप में से कई लोग जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं, फूड, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, सिनेमा वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, आपके लिए बेहद खास उपलब्धियां रहेंगी। आप फोर्थ फ्रंट पे आएंगे, आप अपना नाम बना पाएंगे और ये नाम आपके लिए आने वाले समय में बहुत ही कारगर रहेगा। बहुत चीजें जो आप सोच रहे थे, प्लानिंग से चल रहे थे, उन्हें कैसे आगे लेकर जाना है, किस दिशा में आगे लेकर जाना है, यदि आपने पहले से अपना गोल डिसाइड कर लिया है तो उस गोल तक कैसे पहुंचना है, ये प्लानिंग आप करके चलें तो ये वर्ष आपके लिए एक नई सौगात लेकर आएगा। ओवरऑल मैं कहूंगी वृश्चिक राशि वालों, ये वर्ष आपका बेहद खास कर जाएगा। टेक्नोलॉजी से संबंधित काम करते हैं आप तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आगे बढ़ने के प्रयास आपके बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन अब बात करते हैं कहाँ सावधानी बरतनी है। सावधानी के दृष्टिकोण से रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। एक अलगाव की परिस्थिति बनेगी। आपकी रिलेशनशिप तो बनी रहेगी लेकिन कहीं ना कहीं आपका मन जो है वो कोई भी पार्टनरशिप हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, उससे अलग हो जाएगा। आप खुद का काम करना चाहते हैं तो बेझिझक आगे बढ़ें। चीजें आपके मन के हिसाब की होती हुई नजर आ रही हैं और ओवरऑल मैं कहूंगी वृश्चिक राशि वालों, ये वर्ष आपके लिए बेहद खास जाने वाला है।
ठीक है श्रुति जी, वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है, हम चाहते हैं जल्दी जल्दी राशियों पर बात हो जाए। धनु राशि के लिए कैसा रहने वाला है अगला साल? धनु राशि वालों को कहा जाया है आपका द यूनिवर्स आपके लिए वर्ष बहुत जबरदस्त जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। अधूरे कार्य आपके पूरे होते हुए चलेंगे, यानी कि आपको इस वर्ष में गोल डिसाइड करना है और उस गोल की तरफ फोकस करना है। यदि आपका फोकस और अलाइनमेंट बिल्कुल करेक्ट है तो आप अपने गोल की प्राप्ति, ध्येय लक्ष्य जिसे हम कहते हैं, उसकी प्राप्ति कर पाएंगे। निश्चित तौर पर सफलता इस वर्ष में आपको हासिल होगी। कई सारे चैलेंजेस को आप अपने पैरों तले दबाते हुए आगे बढ़ पाएंगे। कहीं यदि आपका कोई पुराना कर्जा चल रहा है तो वो आराम से चुकेगा। साथ ही साथ एजुकेशन से जुड़ा कोई काम करते हैं आप तो वो भी आपका बहुत ही सफल जाएगा। साल के पहले 6 महीने के बाद ही कोई प्लानिंग आपकी फलीभूत होगी। कोई स्टूडेंट्स बाहर पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। कोई नया एजुकेशन से जुड़ा क्वालिफिकेशन सीखना चाहते हैं तो ये समय बहुत बढ़िया रहेगा। ओवरऑल मैं कहूँगी ये वर्ष धनु राशि वालों आपके लिए बहुत सारी नई चीजें लेकर आ रहा है। आर्थिक तौर पर आपकी मेहनत जो है वो सफल हो। जी, मकर राशि वालों के लिए भी कुछ जानकारियां बताएं। जी, मकर राशि वालों ये वर्ष आपका बहुत बढ़िया आएगा। 3 ऑफ वांड्स आया है। विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम करना चाहते हैं तो उसको निश्चित तौर पर अपने हिसाब से कर पाएंगे। फ्यूचर प्लानिंग बहुत जबरदस्त करेंगे, सफलता का सूचक रहेगा। जिस स्थान पर जाएंगे उस स्थान पर आपके नाम की विजय ध्वजा लहराएगी, यानी कि परचम लहराएगा आपके नाम का। ओवरऑल मैं कहूंगी सक्सेसफुल ईयर जाएगा। हालांकि अगर देखा जाए ज्योतिष के मायने से तो उतरते हुए 7.5 है, लेकिन कार्ड्स आपके लिए बता रहे हैं कि ये आपको समय देकर जाने वाला है, कहीं ना कहीं ग्रोथ देकर जाएगा। फाइनेंशियली भी बहुत अबंडेंट जाएगा। अगर आपने अपने कोई गोल बनाया है, इस साल का कोई रिजॉल्व बनाया है, रेजोल्यूशन लिया है तो उसको कंप्लीट करने के लिए ये वर्ष बेहद खास रहेगा। नए वाहन की प्राप्ति के भी योग नजर आ रहे हैं आप में से कई लोगों के। साथ ही साथ थोड़ी सी चैलेंजेस आ सकते हैं बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर, बच्चों की हेल्थ को लेकर परेशानी आ सकती है। जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं किसी कंपेटिटिव एग्जाम की, वहां पर चैलेंज आ सकता है। आप में से कई लोगों को ख्याति प्राप्त होगी, नेम फेम सक्सेस बढ़ेगा। अगली राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों अगर मैं कहूं तो ये वर्ष आपके लिए ठीक ठाक जाएगा, बेहद सफल जाएगा। आप में से कई लोग सफलता हासिल करेंगे। वहीं आप में से कई लोगों के साथ विश्वासघात के भी योग नजर आ रहे हैं। पीठ से जुड़ी समस्या न हो, हेल्थ में इस चीज का ध्यान रखना है। कई चीजों को आप संजोकर आगे बढ़ पाएंगे। आपके लिए सफलता बहुत मुश्किल नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि ये वर्ष आपके जीवन में देकर जाएगा। अधूरे कार्य पूरा करना चाहते हैं वो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक ट्रॉफी के रूप में कोई एक उपहार इस वर्ष आपको मिलेगा। आप में से कई लोग के कार्यों को सराहा जाएगा और ये सराहना के रूप में आप में से कई लोगों को जिसे कहते हैं प्राइजेस भी मिलेंगे। आगे बढ़ने के लिए आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उनके प्रयास आपके सफल रहेंगे। आपको एकदम दिशा निर्धारित करके काम करना है, आपके कार्यों को सराहा जाएगा। जी, और आखिर में बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों ये वर्ष आपके लिए 5 ऑफ कप्स लाया है, साथ ही साथ में हर्मिट और कार्ड्स आपके अच्छे आए हैं। ये वर्ष आपके लिए काफी सारी सफलता का सूचक है। ये वर्ष आपके लिए ओवरऑल ग्रोथ लेकर आया है, लेकिन आपको विश्वासघात से भी सावधान रहना है। कोई पुरानी बीमारी हो, कोई रोग हो, वो बढ़ सकता है, यहाँ सावधान रहना जरूरी है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ये वर्ष आपके लिए अच्छा जाएगा। काम में थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी या फ्लक्चुएशन आ सकती है, लेकिन वो मोमेंटरी रहेगी, बहुत ज्यादा परेशान करने वाली नहीं है। आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपने स्वभाव में गंभीरता देखेंगे। अप्रैल से अगस्त तक के महीने में आप में से कई लोग जो विदेश से जुड़ा हुआ काम करना चाहते हैं वो आपके लिए बेहद खास रहेगा। विदेश यात्राएं आपकी बहुत अच्छी रहेंगी और अपने स्थान के बाहर का जो भी काम करना चाहते हैं वो आपके लिए बेहद सफल रहेगा। आप में से कई लोगों के खर्चे बढ़ेंगे अप्रैल से अगस्त तक, तो वहां सावधान रहना है। लीगल केसेस में आपको आराम मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया आपका श्रुति जी हमसे बातचीत करने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि तमाम दर्शकों ने श्रुति जी को बहुत ही ध्यान से सुना होगा और जो कार्ड्स कह रहे हैं, जो इशारा दे रहे हैं, उसे जरूर फॉलो करिए। नया साल आपका शुभ।